बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मजमून इल्म के फ़ायदे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी ख़ास मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात और तासुरात का तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। मजमून का एक ख़ास फॉर्मेट होता है, यानी मजमून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मजमून यानी जिस उन्वान पर आपने मजमून लिखना है उसका तारुफ करवाया जाता है। जैसे कि आपके सामने मजमून है इल्म के फ़ायदे, तो सबसे पहले आप उन्वान का तारुफ करवाएंगे। उसके बाद उसके हक में दलाइल दिए जाते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से उस पर बहस की जाती है और आखिर में नतीजा पेश किया जाता है। जी तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है मजमून इल्म के फ़ायदे। तो सबसे पहले हम इल्म का मफहूम और उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे। इल्म के मानी है जानना, आगाही और वाकफियत। आगाही का मतलब भी बच्चों जानना है और वाकफियत वाकिफ होना। तो जानना, आगाही और वाकफियत ये हम मानी अल्फाज हैं, तीनों अल्फाज के एक ही मानी हैं, जिसको इंग्लिश में आप नॉलेज भी कहते हैं। ये एक ऐसी खुसूसियत है, यानी इल्म एक ऐसी खुसूसियत है, ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है, यानी तमाम मखलूकात से अफजल। इल्म की वजह से इंसान को तमाम मखलूकात पर, जिन्नो इंस पर और दुनिया की जितनी भी मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल तरीन मखलूक बनाया, वो इल्म की बदौलत है। इसी इल्म की बदौलत, इसी इल्म की वजह से इंसान को फरिश्तों पर फजीलत और बरतरी हासिल हुई। इल्म ही की बदौलत इंसान को मनसबे खिलाफत अता किया गया। यानी जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर भेजा। आज इंसान ने जिस कदर तरक्की हासिल की है वो इल्म ही की बदौलत है। हमें इल्म से मोहब्बत और लगाव होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि हमें इल्म हासिल करने की लगन होनी चाहिए, इल्म हासिल करने का शौक होना चाहिए। इल्म ही हमारी हकीकी तरक्की का ज़ामन है। यानी अगर हम हकीकत में तरक्की चाहते हैं, चाहे वो तरक्की दुनियावी हो या उखरवी हो, यानी दुनिया में भी हमारी कामयाबी का राज जो है वो इल्म की बदौलत है, सीखने की बदौलत है, जानने की बदौलत है, हकीकत की असल तह तक पहुंचने की बदौलत है, और आखिरत में भी हमारी कामयाबी का राज इल्म में ही छुपा हुआ है, जानने में छुपा हुआ है, सीखने में छुपा हुआ है। यानी सबसे पहले आपने इल्म का मफहूम और उसकी अहमियत के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, और नेक्स्ट फिर आप कुरान पाक की रोशनी में दलाइल देंगे। कुरान मजीद में इल्म की अहमियत और फजीलत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, के यानी कह दीजिए ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसी तरह से फिर बेटा सूरह नहल की आयत मुबारका है कि इन लोगों से कहिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। कुरान पाक में ये सवालिया अंदाज अल्लाह ताला ने इस तरह से इख्तियार किया है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया है, कुल हल यस्तवी अल्लाज़ीना यालमून वल्लाज़ीना ला यालमून, के ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। यानी कि जाहिर है बेटा, एक शख्स जो नेकी और बदी में फर्क जानता है, जो हक और बातिल में फर्क जानता है, जो अच्छाई और बुराई में फर्क जानता है, तो वो दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। एक शख्स जो कि हक व बातिल में फर्क जानता है और दूसरा जो कि उससे गाफिल है। एक शख्स जो है जो कि बुराई और अच्छाई में फर्क जानता है, जबकि दूसरा जो है वो उसकी तमीज नहीं रखता। एक शख्स जो दीन के बारे में जानता है और जो दीन का इल्म नहीं रखता। और इसी तरह से दुनियावी एतबार से भी आप जैसा कि अपने सामने देखते हैं कि एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ शख्स जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, इसका आगाज इकरा पढ़िए से होता है। आपको पता है जो सबसे पहली वही नाजिल हुई, जो सबसे पहली
आयत नाज़िल हुई उसका पहला लफ्ज जो था वो इकरा, यानी जिसका मीनिंग है पढ़। हदीस मुबारका की रोशनी में अहदीस में भी इल्म की अहमियत और फजीलत पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। चुनाचे अब देखें, आप सीक्वेंस से आ रहे हैं। सबसे पहले इल्म का मफ़हूम बयान किया, फिर अहमियत बयान की, फिर कुरान की रोशनी में, और अब हदीस मुबारका की रोशनी में। अहदीस में भी इल्म की अहमियत और फजीलत पर बहुत जोर दिया गया है। चुनाचे इरशाद होता है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फिर इरशाद होता है, जो शख्स इल्म हासिल करने की राह इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की तरफ जाने का रास्ता आसान कर देता है। और फिर इसी तरह से एक और हदीस मुबारका है, उलमा नबियों के वारिस हैं, क्योंकि नबी भी जो बेटा नबी और पैगंबर थे, उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की, हक का पैगाम पहुंचाया। तो जो उलमा हैं वो भी हक की बातें बताते हैं, दीन की बात बताते हैं, अच्छाई और बुराई में फर्क बताते हैं। तो लिहाजा इल्म हासिल करना, जाहिर है जो इल्म की राह में निकलता है उसका मर्तबा ऐसे है जैसे कोई जिहाद के लिए निकलता है। और अगर कोई इल्म हासिल करते हुए उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो उसका दर्जा जो है वो शहीद का दर्जा है। तो इससे ही आपको इल्म की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। लाजवाल दौलत, यानी लाजवाल का दौलत है जिसको कभी जवाल नहीं आता, जो कि कभी जो है जिसको हमेशा बका है। इल्म एक लाजवाल दौलत है। दुनिया की दौलत खर्च करने से घटती है। आप देखें, सोना चांदी रुपया पैसा अगर आप उसको खर्च करते हैं तो वो खर्च करने से घटता है, कम होता है, लेकिन इल्म की दौलत खर्च करने से बढ़ती है। आप जब किसी को कुछ सिखाते हैं, इल्म बांटते हैं, तो आपके इल्म में इजाफा होता है। इल्म की दौलत को ना तो खून लगता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। रूहानी सुकून दुनिया की दौलत से नहीं बल्कि इल्म की दौलत से हासिल होता है। और आगे आप किसी भी शेर का हवाला दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही शेर लिखें। जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया न पाया। यहाँ पे एक इमला की गलती है, यहाँ पे ये वाला पाया आप इस ये से लिखेंगे। इस पाया का मतलब है मर्तबा, यानी जो कुछ इंसान ने, बशर कहते हैं बेटा इंसान को, के इंसान ने जो कुछ भी हासिल किया, यानी वो अशरफुल मखलूकात कहलाया, उसको फरिश्तों पर बरतरी हासिल हुई और दुनिया में वो तमाम मखलूकात से अफजल है। अगर इतना बुलंद मर्तबा इंसान ने हासिल किया तो वो इल्म की बदौलत हासिल किया। फरिश्तों ने भी वो पाया न पाया, यानी जो मर्तबा इंसान ने इल्म की बदौलत हासिल किया, इस पाया का मतलब है मुकाम, मर्तबा, यानी फरिश्तों को भी वो मुकाम और मर्तबा हासिल नहीं हो सका। कल तलवार से ताकतवर, लेकिन ये बेटा ये मर्तबा, ये मुकाम, ये कामयाबी, ये बुलंदी, ये तरक्की उस सूरत में है जब हम अपने इल्म को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं और जब हम जो है वो ऐसा इल्म सीखते हैं जो न सिर्फ हमारी दुनियावी तरक्की के साथ साथ आखिरत की तरक्की भी जिसमें छुपी हुई हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने नबी और रसूल भेजे, कुरान मजीद नाजिल किया जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान को हक और बातिल में, अच्छाई और बुराई में, नेकी और बदी में फ़र्क बता दिया। और साथ ही अल्लाह ताला ने जो है ये वाज़े कर दिया कि कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, के बस हमने नेकी और बदी की राह इंसान को बता दी, और लेकिन उसने फलाह पाई जिसने सीधा रास्ता इख्तियार किया, और वो बर्बाद हुआ जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया, जिसने बुराई का रास्ता इख्तियार किया। लिहाजा अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम जो है वो कितना किसी चीज का इल्म हासिल करते हैं, कितना उस पर रिसर्च करते हैं, कितना जो है वो हक की जुस्तजू की तलब हमारे अंदर पाई जाती है। अगर हम पॉजिटिव वे में इल्म हासिल करें और अपने इल्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे हैं, कलम तलवार से ताकतवर, यानी कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकत रखती है। कैसे? अगरचे तलवार भी ताकत रखती है लेकिन
قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ تلوار ملک فتح کرتی ہے، اس سے آپ سلطنتیں فتح کر سکتے ہیں، لیکن قلم سے دل کی دنیا فتح ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کے دل کو جیت لیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی جیت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نعوذ باللہ قتل و غارت نہیں کی، بلکہ انہوں نے علم سے، دلیل سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر کے پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ لہٰذا قلم سے مراد یہاں پہ علم ہے کہ علم سے جو ہے وہ دل کی دنیا فتح ہوتی ہے۔ قلم کی فتوحات تلوار کی فتوحات سے بڑھ کر ہے۔ سائنسی ترقی اس طرح سے آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی بلکہ دلائل سے اور کنونس کر کے ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے پاکستان ایک ایسا الگ خطہ حاصل کیا جہاں پر مسلمان آج الحمدللہ اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق ایک آزاد جو ہے حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ قلم اور علم کی طاقت جو ہے وہ تلوار سے بڑھ کر ہے۔ سائنسی ترقی، علم سائنس کی بدولت انسان حیرت انگیز ایجادات کر رہا ہے۔ آج علم کی بدولت انسان ہواؤں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے۔ یہ وہ قدم چاند پر رکھ چکا ہے، اس کو آپ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے، قدم آپ یہاں پر لکھیں گے۔ وہ چاند پر، علم کی بدولت وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ قومی ترقی کا ذریعہ، آج جو قومیں ترقی یافتہ کہلاتی ہیں وہ علم ہی کی بدولت اس مقام پر پہنچی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو قومیں علم کے میدان میں پیچھے ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے ہیں۔ مسلمان علم کی بدولت دنیا پر چھائے رہے لیکن علم سے محروم ہو کر پستی میں جا گرے۔ آج بھی وہ علم حاصل کر کے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں ہم حاصل کلام یا نتیجہ لکھیں گے، اس لیے ہمیں علم، بیٹا علم ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، ہزاروں پیجز لکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہاں پر ایک اپنی کلاس کے حساب سے آپ نے لمیٹڈ الفاظ میں اپنے ٹاپک کو سمونا ہے۔ لہٰذا آپ نے پہلے جو ہے وہ علم کا معنی، اس کی اہمیت، اس کے بعد قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد 2-3 اور پہلوؤں سے، سائنسی لحاظ سے، اور یہ کہ انسانی زندگی میں علم کی اہمیت، اس کے علاوہ یہ کہ انسان کی ترقی اور اس کا جو عروج ہے، ہاں وہ ترقی دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ ہو، اس کا راز بھی جو ہے وہ علم میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نتیجہ یا حاصل کلام کی طرف آئیں گے۔ اس لیے ہمیں علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ علم کے ذریعے سے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے بلکہ اپنے خاندان اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے اور انسانیت کی بھی خدمت کرنی ہے۔ بیٹا علم پر اس بحث کے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک ٹاپک پہ رٹا لگائیں اور اس کو پراپر یاد کریں تو تبھی آپ اس قابل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ایک ڈیفرنٹ ٹاپک دے دیا جائے تو آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو ہے ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، لہٰذا جب بھی آئندہ آپ کو کسی ٹاپک پہ، کسی عنوان پہ مضمون لکھنا پڑے تو سب سے پہلے آپ اس ٹاپک کا مختصراً تعارف کروائیں گے۔ اس کے بعد آپ ٹاپک کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا ٹاپک ہے۔ ٹاپک کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے جس قسم کا ٹاپک ہو۔ بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس کے صرف حق میں دلائل دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے مضمون جو علم کے فائدے ہے تو اس کی پر مختلف پہلوؤں سے بحث کی، ٹھیک ہے۔ بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں بھی دلائل دیتے ہیں، مخالفت میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد جو بھی آپ کا نالج ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے اور آخر میں حاصل کلام یا نتیجہ لکھ کر اپنے موضوع کو سم اپ کریں گے۔ لہٰذا مضمون لکھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے مضمون کی تعریف شروع میں پڑھی کہ کسی خاص موضوع پر
اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا اظہار کے جو کچھ آپ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ آپ کی فیلنگز ہیں، تو اس کا تحریری اظہار اس کو جب آپ لکھتے ہیں تو وہ مضمون کہلاتا ہے۔ اوکے بچوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔